हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के ऑपरेटिंग सिस्टम के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं मेमोरी मैनेजमेंट। क्या कंटेंट्स रहेंगे आज के इस लेक्चर के। सबसे पहला कंटेंट हमारा रहने वाला है व्हाट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट कंटेंट इज़ व्हाई यूज़ मेमोरी मैनेजमेंट एंड द लास्ट कंटेंट विल बी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम हमारा फर्स्ट कंटेंट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है मेमोरी मैनेजमेंट। व्हाट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट। सो इन दिस फर्स्ट पॉइंट इज़, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि मेमोरी क्या होती है। मेन मेमोरी रेफर्स टू द फिजिकल मेमोरी दैट इज इंटरनल मेमोरी टू द कंप्यूटर system. Main memory refers to the physical memory which is the internal portion of the computer systems. The word main is used to distinguish it from external mass storage devices such as hard disk. मेन मेमोरी को यूज़ किया गया है टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द एक्सटर्नल मास स्टोरेज डिवाइसेस। जो एक्सटर्नल ड्राइव्स होते हैं उनको सिस्टम के इंटरनल मेमोरी से डिस्टिंग्विश करने के लिए मेन वर्ड को यूज़ किया गया है। मेन मेमोरी मतलब the memory which is physically internal to the computer systems and it is different from external mass storage devices. external mass storage devices मतलब जो external drives हम लोग यूज़ करते हैं। मेन मेमोरी ऑल्सो नोन एज रैम। मेन मेमोरी को रैम भी कहा जाता है। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। द कंप्यूटर इज एबल टू चेंज ओनली डेटा दैट इज इन द मेन मेमोरी। कंप्यूटर वही डेटा चेंज कर सकता है या उसी डेटा पे प्रोसेसिंग कर सकता है जो डेटा आपके मेन मेमोरी में होगा। देयरफॉर एवरी प्रोग्राम वी एग्जीक्यूट एंड एवरी फाइल वी एक्सेस मस्ट बी कॉपीड फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस टू मेन मेमोरी। मतलब क्या कि सिस्टम में अगर एक कोई प्रोग्राम स्टोर किया गया है और उसको अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू कॉपी दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस इनटू दी मेन मेमोरी। क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम वही चीज़ें एग्जीक्यूट कर सकता है या फिर वही डेटा एक्सेस कर सकता है जो कि मेन मेमोरी में होगा। और अगर एक कोई प्रोग्राम या एक कोई फाइल जिसको आपको एक्सेस करना है वो अगर किसी पर्टिकुलर स्टोरेज लोकेशन पे स्टोर है, वो मेन मेमोरी में नहीं है, और उसको अगर आपको एग्जीक्यूट करना है या फिर उस पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस करना है तो सबसे पहले तो आपको उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को या फाइल को उसके स्टोरेज लोकेशन से कॉपी करना पड़ेगा इनटू दी मेन मेमोरी, और तब जाके फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा या फिर उस फाइल को एक्सेस कर सकेगा। ऑल द प्रोग्राम्स आर लोडेड इन द मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी आपके प्रोग्राम्स है अगर उनको आपको एग्जीक्यूट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नीड टू कॉपी दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम फ्रॉम इट्स स्टोरेज लोकेशन टू द मेन मेमोरी। नेक्स्ट पॉइंट इज memory management is basically what? Memory management is functionality of an operating system. It is basically the functionality of operating system. Memory management is done by whom? It is done by the operating system which handles or manages primary memory and moves processes back and forth between main memory and disk during execution. So what is main memory? Main memory is basically the functionality of an operating system which handles and manages primary memory and it moves processes back and forth from the main memory and disk during the execution. मतलब मेमोरी मैनेजमेंट ये ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी होती है। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक क्या करता है? आपके प्राइमरी मेमोरी को मैनेज करता है, उसको हैंडल करता है, और जो कुछ भी एग्जीक्यूटेबल प्रोसेसेस है, जो जिन प्रोसेसेस का आपको एग्जीक्यूशन करना है उन प्रोसेसेस को मेन मेमोरी से डिस्क में और डिस्क में से मेन मेमोरी में बैक और फोर्थ मूव करने का काम करता है आपका मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। नेक्स्ट पॉइंट इज memory management keeps track of each and every memory location regardless of either it is allocated to some process or it is free. मतलब सिस्टम में जितनी भी मेमोरी स्पेस अवेलेबल है उस पूरे मेमोरी का ट्रैक रिकॉर्ड रखता है आपका मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक के बाद पास में आपकी हर एक मेमोरी लोकेशन के डिटेल्स स्टोर किए गए होते हैं।
इट चेक्स हाउ मच मेमोरी इज़ टू बी अलोकेटेड टू अ प्रोसेस। अगर कोई प्रोसेस आपको सिस्टम में अलोकेट करनी है या फिर स्टोर करके रखनी है तो उसको कितनी मेमोरी अलोकेट करनी है ये डिसाइड करता है आपका मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। नेक्स्ट पॉइंट इज इट ऑल्सो डिसाइड्स विच प्रोसेसेस विल गेट मेमोरी एट वॉट टाइम। मतलब सिस्टम में जितनी भी प्रोसेसेस है तो उसमें से कौन सी प्रोसेस को कितनी मेमोरी देनी है और कब देना है ये भी डिसाइड करता है आपका मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। नेक्स्ट पॉइंट इज इट ट्रैक्स व्हेनेवर सम मेमोरी गेट्स फ्रीड और अनअलोकेटेड एंड करस्पॉन्डिंगली इट अपडेट्स द स्टेटस। मतलब अगर किसी एक प्रोसेस ने पर्टिकुलर MB ऑफ या फिर GB ऑफ मेमोरी अक्वायर करके रखी है, अगर उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस ने वो मेमोरी स्पेस डीअलोकेट कर देना चाहिए, फ्री कर देना चाहिए, और उस हिसाब से फिर मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है कि उसका स्टेटस अपडेट करता है कि ये पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन अब फ्री हो गया है और ये यूजेबल है, मतलब और कोई प्रोसेस अभी उसको यूज़ कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली स्टेटस अपडेट करने का काम करता है मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। एंड लास्ट पॉइंट इन मेमोरी मैनेजमेंट इज़ इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हम लोगों ने शायद से इस लेक्चर सीरीज़ के फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में ही देख लिए थे, तो उसमें मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन आपको दिया गया था। नाउ नेक्स्ट कंटेंट ऑफ टूडेज लेक्चर इज़ वाई वी यूज़ मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्यों लगता है हमको मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ it allows you, मतलब memory management allows you to check how much memory needs to be allocated to process that decide which processor should get memory at what time। मतलब क्या कि मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक आपको हेल्प करता है डिसाइड करने में कि पर्टिकुलर कौन सी प्रोसेस को कितनी मेमोरी आपको अलोकेट करके देनी है, ठीक है, और कौन से प्रोसेसर को आपको मेमोरी अलोकेट करके देनी है। ये सब सारी चीज़ें डिसाइड करने के लिए यू विल नीड दिस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। Also, memory management tracks whenever inventory gets freed or unallocated, accordingly it will update the status। जब भी कोई मेमोरी लोकेशन आपका फ्री हो जाता है या अनअलोकेट हो जाता है तो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक क्या करता है कि आपका उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का स्टेटस अपडेट कर देता है। ऑल्सो इट अलोकेट्स द स्पेस टू एप्लीकेशन रूटीन्स। जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, जो एप्लीकेशन रूटीन्स होते हैं, उनको अगर खुद का एग्जीक्यूशन करना है तो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक उसको स्पेस प्रोवाइड करके देगा। इट ऑल्सो मेक श्योर दैट दिस एप्लीकेशंस डू नॉट इंटरफेयर विथ ईच अदर। अभी मल्टीपल एप्लीकेशंस अगर एट ए टाइम आप सिस्टम में रन कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो वो सारे एप्लीकेशंस इंडिपेंडेंटली रन होने चाहिए, एग्जीक्यूट होने चाहिए सिस्टम में, और ये इंडिपेंडेंसी एक कैरी आउट करने का काम आपको मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक करके देता है। ऑल्सो इट हेल्प्स प्रोटेक्ट डिफरेंट प्रोसेसेस फ्रॉम ईच अदर। सभी प्रोसेसेस को एक दूसरे से प्रोटेक्ट करने का काम करता है आपका मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। एंड इट प्लेसेस द प्रोग्राम्स इन मेमोरी सो दैट द मेमोरी इज़ यूटिलाइज टू इट्स फुल एक्सटेंट। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक क्या करेगा कि जितनी सिस्टम में प्रोग्राम्स है या प्रोसेसेस है तो उनको मेमोरी में पर्टिकुलर लोकेशंस पे रख देगा, उनको पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन अलॉट करके देगा ताकि आपका मेमोरी का यूटिलाइजेशन फुल 100% हो, इफ़िशिएंटली किया जाए। तो इन सब सारी चीज़ों के लिए फ्रेंड्स आपको ये मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक काम में आता है। एंड द लास्ट कंटेंट इन टूडेज लेक्चर इज मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स। कौन कौन से होते हैं मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है हमने देख लिया, हमको मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक क्यों लगता है ये भी देखा हमने। अभी डिफरेंट मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स वी हैव। सो द फर्स्ट मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इज सिंगल कंटिन्यूअस एलोकेशन। नाउ व्हाट इज सिंगल कंटिन्यूअस एलोकेशन। सो इट इज़ द ईजीएस्ट मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। सबसे ईजीएस्ट मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है सिंगल कॉन्टिन्यूअस मेमोरी अलोकेशन। अभी इसमें क्या होता है देखिए, इन दिस मेथड ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स मेमोरी except a small portion which is reserved for OS is available for one application only। मतलब सिस्टम में जितना भी मेमोरी स्पेस है तो उसमें से स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी इज ऑलवेज रिजर्व फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड बाकी की रिमेनिंग जितनी भी मेमोरी स्पेस होती है वो पूरी मेमोरी स्पेस किसी एक ही एप्लीकेशन को एक टाइम पे अलोकेट कर दी जाती है। सिस्टम के मेमोरी में ना तो कोई पार्टीशन होता है ना कोई डिवाइडेशन होता है,
पहले तो स्मॉल अमाउंट ऑफ पोर्शन ओएस के लिए रिजर्व रहेगा और बाकी रिमेनिंग जितनी भी मेमोरी एरिया आपका रहता है तो पूरा मेमोरी एरिया किसी वन एप्लीकेशन को एट ए टाइम आप अलोकेट करके दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम अलोकेट्स मेमोरी इन दिस वे। जो MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो सिंगल कॉन्टिजियस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक यूज़ करके मेमोरी का अलोकेशन करता है। एंड एम्बेडेड सिस्टम ऑल्सो रन्स ऑन सिंगल एप्लीकेशन। एम्बेडेड सिस्टम्स जो है वो भी सिंगल कॉन्टिजियस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक आपका यूज़ करता है। नाउ द नेक्स्ट मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इज partition allocation. Now what is partition allocation? So in partition allocation your primary memory gets divided into various memory partitions which is mostly contiguous areas of memory. पार्टीशन मेमोरी में क्या होता है कि आपका जो मेमोरी लोकेशन है, जितना भी मेमोरी एरिया है, जितनी भी मेमोरी स्पेस आपकी है, उस पूरे मेमोरी को वेरियस पार्टीशंस में डिवाइड किया जाता है और वो पार्टीशंस जनरली कॉन्टिग्यूअस एरियाज़ में होते हैं, मतलब एक दूसरे के मतलब सिक्वेंशियली होते हैं, सीरियली पार्टीशंस होते हैं, ठीक है। memory gets divided into different partitions which are contiguous areas of memory in partition allocation. Next point is partition stores all the information for a specific task or job. मतलब कंसिडर करिए कि मेमोरी लोकेशन को, एक मेमोरी को आपने 5 डिफरेंट पार्टीशंस में अगर डिवाइड किया तो पार्टीशन 1 के पास एक स्पेसिफिक टास्क आप दे दोगे, पार्टीशन 2 को एक स्पेसिफिक टास्क दे दोगे, 3 को एक टास्क, 4 को और 5 को। मतलब पार्टीशन 1 का टास्क पार्टीशन 1 संभालेगा, पार्टीशन 2 का टास्क पार्टीशन 2 संभालेगा और लाइकवाइज पूरे पार्टीशंस खुद के जॉब्स या खुद के टास्क यहाँ पे संभालता है। ये होता है आपका पार्टीशन अलोकेशन। ऑल्सो दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ अलोकेटिंग अ पार्टीशन टू अ जॉब व्हेन इट स्टार्ट्स एंड अनअलोकेट व्हेन इट एंड्स। मतलब एक पार्टीशन कंसिडर करिए कि पार्टीशन P1 आपने प्रोसेस 1 को अगर अलोकेट किया और प्रोसेस 1 का एग्जीक्यूशन चालू है, जब भी प्रोसेस 1 कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगी तो उसके एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा कि पार्टीशन 1 से वो टास्क निकाल दिया जाएगा। समझ में आ गया आपको? नाउ द नेक्स्ट मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इज पेज्ड मेमोरी मैनेजमेंट. Now in paged memory management, this method divides the computer's main memory into fixed size units known as page frames. Paged memory management technique में क्या किया जाता है, मेमोरी को, आपके मेन मेमोरी को फिक्स साइज यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है और उन फिक्स साइज यूनिट्स को हम कहते हैं फ्रेंड्स पेज फ्रेम्स. मतलब पेज्ड मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक में मेन मेमोरी गेट्स डिवाइडेड इनटू दी पेज फ्रेम्स. ठीक है, ये फिक्स साइज होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज दिस हार्डवेयर मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट मैप्स पेजेस इनटू फ्रेम्स विच शुड बी अलोकेटेड ऑन अ पेज बेसिस. जब भी किसी प्रोसेस को आपको अगर मेमोरी अलोकेट करनी है तो उन पेजेस को फ्रेम्स में मैप किया जाता है और इस तरह से मेमोरी का अलोकेशन किया जाता है. एंड द लास्ट मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इज सेगमेंटेड मेमोरी मैनेजमेंट. And the last memory management technique is segmented memory management. Segmented memory is the only memory management method that does not provide the user's program with a linear and contiguous address space. हम लोगों ने देखा कि पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट में मेन मेमोरी को पार्टीशंस में डिवाइड किया जाता है, पेज्ड मेमोरी मैनेजमेंट में मेन मेमोरी को डिफरेंट पेज फ्रेम्स में डिवाइड किया जाता है. सो लाइकवाइज फ्रेंड्स, सेगमेंटेड मेमोरी मैनेजमेंट में आपके मेन मेमोरी को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, लेकिन आपके वो सेगमेंट्स प्रोग्राम्स को लीनियरली या फिर कॉन्टिग्यूअसली अलोकेट हम लोग नहीं कर सकते हैं. उसके लिए आपको एक टेबल मेंटेन करना होता है. ठीक है, और कौन से प्रोसेस को आपने कौन सा सेगमेंट अलोकेट करके दिया वो सारा ट्रैक रिकॉर्ड उस पर्टिकुलर टेबल में आपको स्टोर करके रखना पड़ता है. यहाँ पे लीनियर या फिर कॉन्टिग्यूअस अलोकेशन नहीं होता है मेमोरी का टू दी प्रोग्राम्स और प्रोसेसेस. सी हियर, सेगमेंट्स नीड हार्डवेयर सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ अ सेगमेंट टेबल. सेगमेंट टेबल का सपोर्ट लेना पड़ता है. यहाँ पे
Segment table contains the physical address of the section in memory, size and other data like access, protection, bits and status होता है सेगमेंट टेबल में। सो इस तरह से ये 4 टेक्निक्स हम लोगों ने देखे मेमोरी मैनेजमेंट की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम का एक नया टॉपिक हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए चैनल पे बने रहे। कुछ डिफ़िकल्टीज़ है तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, आस्क योर क्वेरीज। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। Thank you. Have a great day.